पिंस और निडल्स हम सभी ने महसूस किए हैं। आपको याद होगा जब आप फ्लोर पर पसर कर बैठे हुए हो और फिर आपको खड़ा होने का मन करता है और जैसे ही आप खड़े होते हो आप बस 5 कदम चलते हो और आपको ऐसा लगता है जैसे आप ग्लास पर चल रहे हो। और अगर आप मेरी तरह हो तो आप इसको बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बना लेते हो, है ना, जैसे उछल कूद करना। और इसे ही हम कहते हैं पिंस और नीडल्स। और लोग इसको पैर का सो जाना भी कहते हैं। और आज हम जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पिंस एंड नीडल्स असल में क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है पैरेस्थीसिया। अब पैरेस्थीसिया सुनाई देता है पैरालाइसिस जैसा, और ये दोनों कुछ हद तक रिलेटेड होते हैं। जिनके पास पैरालाइसिस होता है उनको भी किसी ना किसी लेवल पर पैरेस्थीसिया महसूस होता ही है। पैरेस्थीसिया वो है जो हम पिंस और नीडल्स के साथ महसूस करते हैं, जैसे कि नमनेस, टिंगलिंग और स्टैबिंग और साथ ही बर्निंग सेंसेशन। बहुत से लोग इसे स्टैटिक टाइप का फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं। मेरे लिए ये एक क्रंची और स्टैटिक सेंसेशन होती है और ये कई बार मुझे परेशान करती है। और पैरेस्थीसिया के जनरल डेफिनेशन भी यही है, लेकिन इसके दो सब टाइप्स हैं। एक होता है ट्रांजिएंट और दूसरे वाला होता है क्रोनिक। ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया वो होता है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये शॉर्ट लास्टिंग होता है और किसी ऑकवर्ड पोस्चर या नर्व पर प्रेशर डालने से होता है। क्रोनिक पैरेस्थीसिया दूसरी तरफ ज्यादा लंबे समय तक रहता है और नर्व्स में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई डिजीज होने की वजह से होता है, जैसे कि वो डिजीज है लाइम डिजीज। तो हम आज पैरेस्थीसिया यानी कि ट्रांजिएंट पैरेस्थीसिया की बात करेंगे। सोचो आप क्रॉस लेग बैठे हो या किसी ऑकवर्ड पोजीशन में हो जिसमें आप अपनी थाई के पीछे प्रेशर डाल रहे हो और इस वजह से आपकी हैमस्ट्रिंग के बीच में कुछ प्रेशर आ रहा है और फिर यही आपको दिक्कत देता है। खैर, हम इस जगह की बात कर रहे थे। आपके सामने घुटने के पीछे का एक जूम्ड इन इमेज है और जहां पर हैमस्ट्रिंग मसल का आखिरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 तरह की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, बाइसेप फेमोरिस और सेमीटेंडिनस। ये काफ़ी कमाल की, आप इसकी टेंडेंस देख सकते हैं कितनी लंबी है। और साथ ही जो इसके नीचे है वो है सेमी मेम्ब्रेनस। तो ये 3 हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं उनके बीच क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 छोटी ट्यूब्स निकलती हुई दिखेंगी। अगर मैं इनको सरफेस पे लाऊं तो आप देख रहे हो कि ये स्कैटिक नर्व है और यही स्कैटिक नर्व आगे चल के 2 नर्व्स में डिवाइड हो जाती है। और आप देख सकते हो कि स्कैटिक नर्व असल में 2 नर्व्स का बंडल है जो यहाँ स्प्लिट हो रहा है, कॉमन पेरिनियल नर्व और साथ ही इस दूसरी टिबियल नर्व में। कॉमन पेरिनियल नर्व फिब्युला के हेड के इर्द गिर्द जाके लोअर लेग के साइड और फ्रंट में जाता है और टिबियल नर्व नीचे तक जाता है पैर के तलवों तक। और ये जरूरी होगा जब हमें पैरेस्थीसिया के सिम्टम्स एक्सप्लेन करने होंगे। अच्छा, तो चलो मान लो आप फिर से बैठ गए हो पैर क्रॉस करके और आप सिर्फ प्रेशर डाल रहे हो। तो चाहे ये नर्व अभी भी हैमस्ट्रिंग के नीचे है, लेकिन जो लगातार प्रेशर डाला जा रहा है वो काफी है कि नर्व पर असर डालने लगे और आप लिटरली सोच सकते हो कि सिग्नल भेजने में रुकावट होगी और ये काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से आपको ये नंबनेस महसूस होती रहती है। और अगर आप ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है कि आप जो नीचे वाली ब्लड वेसल्स हैं जो बाकी नर्व्स के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी के रूप में ग्लूकोज लाके देती हैं, आप उन्हें भी डैमेज कर सकते हैं। और अगर तुम ऐसा करते हो तो नर्व पूरी तरह से बंद हो जाती है और जब ये बंद होती है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज पाती है और यही है पैरेस्थीसिया। तो तुम अक्सर ये महसूस करते हो, ओह नो मेरा पैर सो गया है, और फिर तुम क्या करते हो, तुम उठते हो और अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम थोड़ा नाटक वाटक भी कर लेते हो। लेकिन अचानक जब तुम्हारा ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करता है, जब तुम अपने नर्व्स पर प्रेशर हटा लेते हो, तो ये एक तरीके से रीबूट हो जाता है और फिर से सारी नर्व्स काम करने लग जाती हैं। और जब ये वापस काम करने लग जाती हैं तो ये सिग्नल भेजने लगती हैं। सिग्नल के बाद सिग्नल और एक रश होता है सिग्नल्स का और तुम्हारा दिमाग इसे इंटरप्रेट करता है एक ऐसे दर्द से जिसमें जलने की और एक खिंचाव वाली तकलीफ महसूस होती है। तुम्हारे पैर के बिल्कुल निचले हिस्से तक जाता है। बिल्कुल हाँ, ये तुम्हारे मतलब ऊपरी हिस्से से तुम्हारे बिल्कुल तलवों तक तुम्हें महसूस होता है। और जब मैं मेरी बात करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है मानो मैं कील पर खड़ा हुआ हूं।
और ये सारा दर्द नर्व के वापस काम करने की वजह से है और यही पिन्स एंड नीडल्स होता है और ये नर्व की वापस ऑन होने की वजह से होता है। तुमने ही इसे बंद किया था, तुमने लाइट स्विच बंद किया था और ये तुम्हें बता रहा है कि तुमने सिग्निफिकेंट प्रेशर डाला था और तुमने इसे नुकसान पहुंचा दिया था। और अगर तुम ऐसा काफी लंबी देर तक करते हो तो तुम लिटरली लॉन्ग लास्टिंग डैमेज कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से हम में से ज्यादा लोग ऐसा नहीं करते हैं। वही वक्त के साथ लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा चॉइस नहीं रहती जिनका मान लो वो व्हील चेयर पे है, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि उन्हें किसी भी सिचुएशन में कोई सेंसेशन फील ना हो। वो प्रेशर महसूस कर रहे होंगे और उनको काफी इंटेंस पेन महसूस होता है और उन्हें लॉन्ग लास्टिंग डैमेज हो सकता है। वहीं बात करें उन लोगों की जो बिल्कुल तुम्हारी तरह अभी बिस्तर पर पड़े रहते हैं सारे दिन, तुम्हें अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बाद में एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। पर पता है, अगर तुम्हें पैरेस्थीसिया का दर्द नहीं झेलना है तो तुम एक काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद शायद तुम्हें ये दर्द महसूस नहीं होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।